नमस्कार, सत श्री अकाल, सवादी खाप, वेलकम। आप सभी का इंडोथाई न्यूज़ के हेल्थ जो योगा टॉक है उसमें आप सबका स्वागत है। मैं पवन मिश्रा इंडोथाई न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले 2 एपिसोड में हमने सीखा, पहले बिगिनर्स के लिए क्या योग होना चाहिए, बिगिनर्स कैसे योग करें। दूसरा, हृदय की बीमारियां हों या नहीं भी हों तो हृदय की बीमारियों से किन योग के माध्यम से बचा जा सकता है, वो हमने जाना। आज जो बात करेंगे वो इम्यूनिटी, पेट की प्रॉब्लम, डायबिटिक और डिफरेंट छोटी जो बीमारियां रहती हैं हमारे शरीर में, उनके बारे में आज जानेंगे मास्टर संजीव चतुर्वेदी जी से। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, डिवाइन योगा जिससे मास्टर संजीव जी बिलोंग करते हैं, डिवाइन योगा एक बहुत बड़ी संस्थान है थाईलैंड में और बेसिकली ये बैंकॉक में बेस योग संस्थान है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो इंडिया की मिनिस्ट्री है आयुष, उससे जुड़े हुए हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई योग शिक्षक बनना चाहता है, योग ट्रेनर बनना चाहता है, तो उसके बारे में भी प्रशिक्षण देते हैं ये लोग। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के ये गुरु हैं और किस लेवल की इनको नॉलेज है। हम ऐसे व्यक्ति को आपके साथ लेके आए हैं, आपको सिखाने के लिए लेके आए हैं, जिससे कि आप स्वास्थ्य लाभ उठाएं, आप लोग स्वस्थ रह सकें और अपने परिवार, अपने देश और अपने समाज को आगे लेके जा सकें। स्वस्थ लोग ही स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। तो हमारा हमेशा प्रयास है कि आप सभी को स्वास्थ्य लाभ और स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर करते रहें और उसमें जो सहयोग हो पाएगा इंडोथाई न्यूज़ हमेशा करता रहेगा। तो चलिए आज के एपिसोड के बारे में जो योग है और उससे रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हैं और कैसे करना चाहिए, उन सब के बारे में मास्टर संजीव जी से जानेंगे। तो चलिए, आज नमस्ते, हेल्थ योगा टॉक में आपका स्वागत है। और जैसा कि पिछले 2 एपिसोडों में आपने बहुत आसान तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से हमारे दर्शकों को बताया, तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे उनके क्वेरीज, और देखिए आप हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया लेके आ जाते हैं। कभी डायबिटिक, जो बेसिकली ये घर घर की बीमारी हो गई है, पेट की प्रॉब्लम, पेट की समस्या हर दूसरे व्यक्ति को है। मैं तो समझता हूँ आजकल ये कहना भी मुश्किल है, हर एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ समस्या रहती है पेट के। और इम्यूनिटी, जो कि अभी सबसे बड़ी परेशानी है ये कोविड सिचुएशन में, कि इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाए, इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप रखा जाए। तो इसके बारे में आपने बताने की वो की। तो मैं सबसे पहले तो अपने सारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसी चीज़ें लेके आते रह रहे हैं। तो आज जो आप सिखाने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, थोड़ा सा बताएं। ठीक है। तो आज मैंने कॉम्बाइन किया है जी। तो अभ्यास का सीरीज का नाम है पद्मुक्तासन पार्ट 2, जिसमें आप पेट से संबंधित जो भी समस्याएं होती है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि सिर्फ पेट की संबंधित जो भी समस्या होती है तो सिर्फ योग करने से ठीक नहीं होगा, आपको खान पान पे भी ध्यान रखना होगा। जी। समय पे खाना खाएं, बैलेंस डाइट लें, जंक फूड ना खाएं, पानी पिए ठीक से जितना खाते हैं उतना शारीरिक श्रम करें, तो नेचुरली आपकी ये समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसके बाद जब योग आप करते हैं तो जैसे बहुत सारी चीज़ हैं करने के लिए, बहुत सारे लोग बताते हैं ये करो इम्यूनिटी बूस्ट होगा, तो मैंने आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। जी। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट and then you know that okay, now I can do this and I can do this also. So first in the beginning आप क्या करना है कि इस सीरीज को करेंगे अगर आप रेगुलर, तो अगेन अगर आप बिगिनर्स हैं, कभी आपने योग नहीं किया है, सिर्फ इसमें एक आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशन रखना है कि अगर आपको हृदय संबंधित समस्या हो, सीवियर, अगर आपने कोई सर्जरी वगैरह करवाई हो, या फिर महिलाएं, गर्भवती महिलाएं आफ्टर 6 मंथ के बाद थोड़ा योग शिक्षक से
कंसल्ट करके करेंगे, या फिर आपको उच्च रक्तचाप हो तो फिर करेंगे, लेकिन एक पाँव से धीरे धीरे करेंगे जी। और फिर इसमें मैंने सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी जोड़ दिया है। तो वो सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग यंग हैं, जो लोग कर सकते हैं, वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये जो भी अभ्यास अभी आप देखेंगे, जो कि लेट कर आपको करना है जी। आप लेट जाएंगे पीठ के बल जी। और उसके बाद फिर आप उन अभ्यासों को अगर करेंगे तो धीरे धीरे पाएंगे कि आपका जो कोर मसल्स है, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, उस पर दबाव पड़ेगा और फिर वहाँ पे प्राण का प्रभाव होगा जी। और फिर धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप शारीरिक शक्ति महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। अगर आप का पेट ठीक नहीं है, वीक है, तो आप कमजोरी महसूस करेंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो ये सब अभ्यास करें आप, विद इन 1 वीक यू विल स्टार्ट फीलिंग समथिंग गुड। बहुत बढ़िया बात है जो आप कह रहे हैं। अगर एक हफ्ते में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज इतनी सारी दवाएं, इतनी सारे बीमारियां, तो सबसे आसान तरीका है, अगर प्रतिदिन आप आधे घंटे, 1 घंटे, जो भी आपका समय मिल सकता है, उसमें कुछ योग जो मास्टर संजीव जी द्वारा बताया जा रहा है उसका निरंतर अभ्यास करते रहें। थोड़ा थोड़ा करें, थोड़े से शुरुआत करें। हर चीज़, एक छोटी सी शुरुआत आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। तो शुरुआत के लिए कभी भी कोई भी दिन मायने नहीं रखता। आप आज अभी से शुरू करें और निरंतर करते रहें। बस ये जो अभ्यास आप देखेंगे आज जी। बस इसमें एक ही है कि नहीं है, जैसे कभी क्या होता है कि हम लोग एक साथ बहुत सारा चीज करने लगते हैं और फिर दूसरे दिन सो जाते, नहीं करते हैं। तो बस आप धीरे धीरे स्टार्ट निरंतरता हाँ, पहले एक पाँव से स्टार्ट करें, फिर जब वो होने लगे ठीक, फिर 2 पाँव से करें। वो मैंने वीडियो में पूरा आप देखेंगे कि कैसे करना है, क्या सावधानी बरतनी है। और फिर आप रेगुलरिटी नियमितता बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 20 मिनट ही करना है, 15 मिनट ही कीजिए, लेकिन आप रेगुलर कीजिए। सबसे अच्छी बात है कि आप बताने के साथ साथ में डेमोन्स्ट्रेट करते, हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटर हैं वो आपको बताती रहेंगी कि कैसे कैसे पोज को किस तरीके से किया जाए। तो आप उनके जैसे जैसे वो आसन कर रही हैं उसी तरीके से आप फॉलो करें और करते जाएं। बहुत ही आसान है। एक, ये बताते रहेंगे, दूसरा आपको दिखता रहेगा कि आसन करना कैसे है, तो आपको बहुत ही आसानी होगी देख के सीखने में और समझने में। कहीं कोई मुश्किल नहीं है, बस दृढ़ विश्वास के साथ में शुरू करिए। और मैं समझता हूँ और मेरा विश्वास है कि आपको इसका लाभ मिलेगा, आप लोग लाभ उठा पाएंगे। इसमें मैंने एक राउंड सूर्य नमस्कार का जोड़ दिया है जी। लेकिन फिर बाद में हम लोग सूर्य नमस्कार पे डिटेल वीडियो बनाएंगे कि उसका क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए। लेकिन अभी मैंने एक राउंड जोड़ दिया है और आप देखेंगे बिल्कुल 1 by 1 जो लोग सिर्फ युवक हैं, जो गर्ल्स हैं, टीनेज गर्ल्स हैं, बच्चे 12 वर्ष से अधिक के हैं, वो भी उनका अच्छा से शारीरिक विकास होगा और उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी सूर्य नमस्कार करने के द्वारा। बहुत बढ़िया। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए सीखते हैं मास्टर संजीव जी से योग। और आज आप लोग अपने चटाई, अपने मैट बिछा लीजिए और तैयार रहिए। तो शुरू करते हैं योग का सफ़र। नमस्ते, स्वादिखाप। I am Sanjeev Chaturvedi, Divine Yoga Bangkok, and say Jirapon, also Divine Yoga Bangkok. So ये जो इंडो थाई न्यूज़ का ये जो वीडियो सीरीज़ है, योगा टॉक सीरीज़, इसमें हम आप लोगों को नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के योग अभ्यास को बताते हैं। सो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बिकॉज ये एजुकेशनल वीडियो, दीज आर ऑल एजुकेशनल, नॉट प्रमोशनल वीडियो। सो हम लोग का प्रयास ये है कि आप इसे देखें, सीखें, समझें और फिर आप इसको नियमित रूप से कर सकें। लेकिन हमेशा अगर आप किसी योग शिक्षक के साथ करते हो तो ये ज़्यादा बेहतर हो। अगर आप अगर इसे करना चाहते हो नियमित रूप से, तो आप इंडो थाई न्यूज़ को या तो डिवाइन योगा को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम आपको बताएंगे, इस सीरीज़ का नाम है पलमुक्तासन पार्ट 2, और इसमें हम आपको एक राउंड सूर्य नमस्कार भी बताएंगे। तो इस ग्रुप के अभ्यास को
आप नियमित रूप से कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप आपको अगर कोई पेट की समस्या हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, लाइक जिनको डायबिटीज़ हो, जिनको गैस की समस्या हो, ज़्यादा फैट हो, बर्न फैट करना चाहते हो, जो कमजोरी महसूस करते हो, जिन्हें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, लैक ऑफ इम्यूनिटी हो, तो ये सभी जो अभ्यास आप करेंगे नियमित रूप से, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मजबूत है, और फिर आप अपने फैट को भी कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ी सी खान पान के ऊपर ख्याल रखने के बाद, और फिर आप अपने इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे अभ्यास है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा पवनमुक्तासन पार्ट 2 फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, योर कोर मसल्स। ऑल्सो अगर आपका कोर मसल स्ट्रांग रहेगा तो आपके स्पाइन को भी मजबूती से पकड़ के रखता है और आप हमेशा स्ट्रांग महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो इस अभ्यास को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेस पोजीशन, सोएंगे शवासन में, लाई डाउन ऑन योर बैक। सो इसमें क्या करेंगे, लेट जाएंगे अपने पीठ के बल और अपने हाथों को कीप योर पाम्स बिसाइड योर थाई, पाम्स फेसिंग डाउन, पाम्स फेसिंग डाउन। और पहले यह अभ्यास को जैसा कि मैंने बताया पवनमुक्तासन पार्ट 2, तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक पांव से करेंगे, जो बिल्कुल बिगिनर्स भी इसे कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर नियमित अभ्यास करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो फर्स्ट करेंगे क्या, एक पांव से लेग रेज पोज विथ वन लेग, इनहेल राइट लेग अप, एक्सेल डाउन, श्वास लेते हुए ऊपर, इनहेल अप, एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। उसको धीरे धीरे करेंगे, तो इसको आप 5 से 10 बार करेंगे। देन लेफ्ट लेग, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। नाउ इसमें व्हाट यू कैन डू, दीज वेर फॉर बिगिनर्स। एक एक पांव से करेंगे, जो कि एल्डरली हो या जिन्हें पांव में बैक में दर्द हो, कमर में दर्द हो, वो एक एक पांव से करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए देन यू कैन डू विथ 2 लेग्स ऑल्सो, इनहेल बोथ लेग अप, एक्सेल डाउन। अगर आप पांव को जमीन से ऊपर रखेंगे अच्छे, नहीं तो आप नीचे भी रख सकते हैं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, स्लोली, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए ऊपर, इनहेल अप, श्वास छोड़ते हुए एक्सेल डाउन। तो इसको आप 8 से 10 बार करेंगे। जो अगर आप पांव को जमीन से ऊपर नीचे लाते, इसमें जमीन से ऊपर नहीं रख पाए, तो आप जमीन पे भी आप रख सकते हैं। लेकिन जिन्हें कमर में दर्द हो और जो वीक हो, देन यू कैन कीप योर पाम्स अंडर योर बैक। आप अपने हाथों को अपने कमर के नीचे रखेंगे, इससे आप यू कैन इनहेल अप, इससे आपको सपोर्ट मिलेगा और देन यू कैन डू इजिली। सो व्हाट ऑप्शंस यू कैन टेक, यू कैन कीप योर पाम्स अंडर योर बैक। अगर आपको वीकनेस हो कोर मसल्स में और अगर आपको कमर में दर्द हो, तो आप अपने हाथों को कमर के नीचे रखेंगे, ठीक है। अगर आप ठीक हो, आपको कोई समस्या ना हो, कमर में दर्द ना हो, वीकनेस, तो देन यू कैन कीप योर हैंड्स बिसाइड योर थाई, you can keep your hands beside your thigh. Now, so this was the first group, just leg raise pose, Utthana Padasana. Now the second is Chakra Padasana, leg rotation. एक पांव के साथ inhale up and exhale down, rotate your leg. इसमें श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए, जितनी बड़ी चक्र बनाएंगे, वृत्ताकार घुमाएंगे क्लॉकवाइज 10 से 15 बार। और अगर आप थक जाए, इफ यू फील टायर्ड, देन रिलैक्स and again come up, inhale up, exhale down. अगर बीच में आप थक जाएं तो आप थोड़ा आराम करेंगे। then when you finish, then anti clockwise, विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे, inhale up, exhale down, और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। then what will happen, इसमें आपकी जो थाई की जो मांसपेशियां वो मजबूत होंगी, टोन होंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा फैट हो, भारीपन हो लोअर बॉडी में, तो ये सभी आपको अब इस अभ्यास के द्वारा आप अपने फैट को, एक्स्ट्रा फैट को बर्न कर सकते हैं, कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। लेकिन हमेशा इन अभ्यासों को थोड़ा सा, क्योंकि आपके पेट पे दबाव आएगा, तो आप हमेशा धीरे धीरे करें। पहले स्टार्ट करें एक पांव से 5 से 10 बार, फिर जब आप करने लगे आराम से, फिर आप इसको ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। फिर देन लेफ्ट लेग, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। दिस इज चक्र पादासन, leg rotation.
एंड देन आफ्टर क्लॉकवाइज देन गो फॉर एंटी क्लॉकवाइज, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसको आप 5 बार 10 बार जितना भी आप क्षमता अनुसार करेंगे, बहुत ज्यादा भी करने की कोई जरूरत नहीं है। देन यू रिलैक्स आफ्टर 5 to 10 टाइम्स, देन यू अगेन रिलैक्स। एंड हाउ टू रिलैक्स, बहुत ही अच्छा एक अभ्यास है जो कि उसे बोलते हैं उदर श्वसन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सो आफ्टर एवरी movement practice you'll feel little weakness, tired in the beginning, then inhale your belly up, exhale down, inhale श्वास लेते हुए ऊपर, उधर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, exhale down, inhale up, exhale down। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अगर आप थकान महसूस करते हो, फिजिकल वर्क करने के बाद आप सो नहीं पाते हो, तो आप जब बेड पे आप लेटते हैं पीठ के बल, और अपने ध्यान को आप अपने उदर के पास ले आए, अपने एब्डोमेन के पास, और धीरे धीरे उदर श्वसन करें, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। और बहुत जोर नहीं लगाना है, आप बिल्कुल धीरे धीरे करें। जब आप उदर श्वसन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे आप बहुत ही आराम महसूस कर रहे हो, और फिर आप अच्छे गहरी नींद में भी सो सकते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग उदर श्वसन करने के बाद। नाउ आफ्टर चक्रपादासन, देन द नेक्स्ट इज पाद संचालन, साइकिलिंग। सो इसमें आप दोनों पांव को उठाएंगे और साइकिलिंग की तरह करेंगे, स्ट्रेच एंड बेंड, फुली स्ट्रेच लॉन्गर। ना ये भी बहुत ही सिंपल अभ्यास है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। और अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे, श्वास की गति को आप नॉर्मल रखेंगे और करेंगे। जिनको भी नी में समस्या हो, नी पेन हो, आर्थराइटिस हो, उनके लिए बेस्ट अभ्यास है। जिनको ऑलरेडी नी इंजुरी हो, रिहेबिलिटेशन के लिए भी ये अभ्यास बेस्ट है। नाउ करते करते आप अगर थक जाए, देन यू कैन रिलैक्स फॉर अ व्हाइल एंड देन अगेन यू कैन स्टार्ट। मे बी आप 5 बार करने के बाद थक जाएं, 10 बार करने के बाद थक जाएं, तो फिर आप रिलैक्स करके फिर से इसे करेंगे। एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स, देन रिवर्स, और फिर इसे करने के बाद 5 से 10 बार 20 बार, देन यू कैन रिलैक्स। नाउ रिलैक्स। बट व्हेन यू डू दिस, सम जो बिगिनर्स हैं, एकदम जो ओल्ड पीपल है, वो दोनों पांव से अगर नहीं कर पाए, देन यू कैन ऑल्सो डू विथ वन लेग। आप एक पांव से भी कर सकते हैं। बेंड अप, स्ट्रेच, बेंड अप। जिन्हें नी में समस्या हो और जिन्हें शरीर में भारीपन हो, जो जल्दी थक जाते हो, तो आप एक पांव से भी कर सकते हैं। देन रिलैक्स एंड देन फ्रॉम लेफ्ट लेग सेम। इससे आप एक पांव, इन अभ्यासों को आप एक पांव से भी कर सकते हो। और ये ज्यादा आपको फैट बर्न करना हो, टमी को स्ट्रॉन्ग करना हो, इसको फॉर्म एंड फ्लैट करना हो, तो दोनों पांव से कर सकते हैं। एंड देन रिलैक्स। सो ये करने से नी के लिए बेस्ट अभ्यास है। अगर आपको ऑलरेडी नी पेन है, आर्थराइटिस है, आपको थाई और बटक्स को टोन करेगा महिलाओं के लिए, आपके बैक स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करेगा, और कोर मसल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। और जिनको डायबिटीज है वो भी इसे अभ्यास को कर सकते हैं। सिर्फ जिन्हें हृदय की समस्या हो, ऑलरेडी कोई सर्जरी हुआ हो, उन लोग थोड़ा सा शिक्षक के कंसल्ट करने के बाद ही करेंगे आप। नाउ द नेक्स्ट इज कॉल्ड पवनुक्तासन। दिस इज टू रिलीज जो आपके अनवांटेड, जिन्हें गैस की समस्या हो, इनके लिए बहुत ही अच्छा बात है। इसको बोलते हैं पवनुक्तासन। सो इसमें बेंड योर राइट नी, कैच इट विथ योर इंटरलॉक फिंगर्स। नाउ श्वास लेते हुए इनहेल अप, ट्राई टू टच योर नी, एक्सहेल डाउन। श्वास लेते हुए इनहेल अप, श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल डाउन। वन मोर, श्वास लेते हुए अप एंड श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल डाउन। एंड देन स्ट्रेच योर राइट लेग। नाउ सेम फ्रॉम लेफ्ट लेग, दोनों पांव से करेंगे 5 से 10 बार। श्वास लेते हुए इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। One more, inhale up and exhale down. Now stretch your legs. So ये भी अभ्यास आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनवांटेड गैस होता है उसे बाहर निकालता है, आपके पेट को भी कम करता है, और बैक की मांसपेशियों को भी ये लचीला बनाता है। तो ये सब अभ्यास आप देखें कितना सिंपल अभ्यास है, इफेक्टिव, बट बहुत ही पावरफुल अभ्यास है, और हर कोई इसे आराम से कर सकते हैं। इस पे बट इन अभ्यास, ये जो सीरीज है, ये जो ग्रुप है, इसमें सिर्फ एक है प्रिकॉशन, जिन्हें ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर और हृदय की समस्या हो, वो थोड़ा ध्यान देंगे, एक पांव से करेंगे और अपने शरीर पे ज्यादा प्रेशर ना पड़ने देंगे। लेकिन जिन्हें डायबिटीज हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन हो, एक्स्ट्रा फैट हो, पेट ज्यादा हो, तो वो लोग
इन अभ्यासों को आराम से कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिस इज कॉल्ड नौकासन, बोट पोज। तो इसमें आप क्या करेंगे, दोनों पांव को एक साथ, लेग्स टुगेदर, पाम्स ऑन योर थाई, और फिर यू श्वास लेते हुए नॉर्मल श्वास से लिफ्ट योर बॉडी अप एंड योर लेग्स अप, और आप इस अवस्था में रहेंगे, नौका की तरह शेप बनाएंगे, नौका की तरफ। जो लोग इस तरह से नहीं रह सकते, यू कैन टेक ऑप्शन, यू कैन ऑल्सो होल्ड योर लेग्स और यू कैन कीप योर हैंड्स ऑन द फ्लोर। इस तरह आप ऑप्शन ले सकते हैं अगर आप, इफ यू कैन नॉट डू लाइक दिस। सो इस यहां पे आप रुकेंगे 10 से 15 सेकेंड, यू कैन स्टे हियर 10 to 15 सेकेंड, एंड देन वंस यू फिनिश, इफ यू कैन होल्ड इट लॉन्ग, देखिए ये आपका फैट बर्न हो रहा, बेली फैट, देन स्लोली रिलैक्स योर बॉडी डाउन। तो आप ऊपर रुकेंगे, मे भी पहला दिन आप 5 सेकेंड रुक सकते हैं, 10 सेकेंड। आप देखेंगे कि आपका जो फैट है यहाँ का वो बर्न हो रहा है, और धीरे धीरे आपका पेट कम होगा, डाइजेशन स्ट्रांग होगा। अगर आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा, कोर मसल स्ट्रांग होगा, आपका इम्यूनिटी भी ज्यादा आएगा। इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस लाता है, एनर्जी लाता है। फिर डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है, लेकिन जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है और हार्ट की समस्या हो, वो इस अभ्यास को ना ही करें, आप दूसरे और भी अभ्यास आप कर सकते हैं। नाउ अनदर नेक्स्ट अभ्यास इज, नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है उसमें आप अपने पूरे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्क्वीज करते हैं। अगेन जिनको लीवर, किडनी और जो डायबिटीज की समस्या है उनके लिए यह अभ्यास है। कमर के जो फैट है वो कम होंगे, और जो बैक पेन जिनको महसूस होता है उनके लिए भी ये बहुत ही, इसको बोलते हैं सुप्त उदाराकर्षण। सो बेंड योर बोथ नी, इंटरलॉक ऑफ फिंगर्स, पाम्स अंडर योर हेड। ना दोनों नी को रखेंगे एक साथ, फिर श्वास इनहेल एंड एक्सहेल योर बोथ नी टू योर लेफ्ट एंड हेड राइट। अगर आपका बोथ नी लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो हेड राइट की तरफ। फिर श्वास लेते हुए इनहेल अप, श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल टू द अदर साइड। स्क्वीज करेंगे अपने कमर को, मेरुदंड को और अपने एब्डोमिनल ऑर्गन। इनहेल अप, exhale down. You can do it 5 to 10 times. Keep doing it 5 to 10 times. दोनों तरफ से करेंगे 5 से 10 बार, और इवन आप ज्यादा कर सकते हैं। Very good practice to burn your waistline muscles fat. Good for your kidney, liver, pancreas, intestine, and your kamar ke dar spine. So after doing this for 5 to 10 times, then you come back and then stretch your legs, और फिर आप रिलैक्स करेंगे। हर एक अभ्यास को करने के बाद 5 से 10 बार, और इवन आप ज्यादा इसको इफेक्ट महसूस करना चाहते हो तो आप इसको 10 से 20 बार भी कर सकते हो। फिर आप रिलैक्स करेंगे, 5-10 ब्रेथ लेंगे, श्वास उदर श्वसन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। और फिर यह अभ्यास करने के बाद आप पाएंगे कि ये जस्ट 1 सप्ताह 2 सप्ताह में धीरे धीरे आपके शरीर में ज्यादा शक्ति महसूस हो रहा हो, कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा हो, आप फैट भी लूज कर बर्न कर रहे हैं, और आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी मजबूत होंगे। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको तभी मजबूत रहेंगे, अच्छे रहेंगे, जब आप खान पान पे भी ध्यान देंगे और अपने खान पान के समय को ध्यान रखेंगे, उसको व्यवस्थित करेंगे। और इसमें मैं एक अभ्यास और जोड़ना चाहता हूं, उसके बारे में फिर हम बाद में भी डिटेल में बताएंगे। उस अभ्यास का नाम है सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। तो आज मैं आपको उसको एक राउंड करके दिखाता हूं। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, लेकिन जो नियमित अभ्यास करना चाहते हो, शारीरिक रूप से थोड़ा ठीक हो, तो वो इस अभ्यास को कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, खासकर यंग लोगों के लिए, यंग लड़कियों के लिए, युवकों के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। महिलाओं के लिए पूरे शरीर को टोन करने के लिए, आपके स्टैमिना के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो एक राउंड में आपको सूर्य नमस्कार भी दिखाता हूं कि कैसे आपको करना है। फिर इसके बारे में भी बाद में भी हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। सो नाउ विल सी सन सैल्यूटेशन। सो कम अप एंड यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मैट। इसमें सूर्य नमस्कार में टोटल 12 आसन है, और इसको 2 हाफ में हम करते हैं, फर्स्ट राइट लेग के साथ एंड देन लेफ्ट लेग के साथ। तो पहले
हम लोग करेंगे राइट लेग के साथ। उसमें पहला फर्स्ट पोस्चर इज प्रणाम आसन। द फर्स्ट पोस्चर इज प्रणाम आसन, देन हस्त उत्थानासन, रेज योर आर्म्स, योर बॉडी अप, then Padhastasana. Come down, your hands beside your feet, forehead close to your legs. This is position number 3. Now the position number 4 is Asu Sanchalan. Right leg back, look up, right foot flat. You can feel stretching, opening of your pelvic, and you looking at your eyebrow center. This is called Asu Sanchalan. Now the next is 5th posture is Parvatasana, mountain pose. इसमें आप अपनी एड़ी को जमीन पे रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि जमीन पे रखें, लेकिन कर सकते तो करेंगे। अपने शोल्डर को थोड़ा सा प्रेस करेंगे और पर्वत की तरह आकृति बनाएंगे। इसमें आप देखिए पूरा आपका स्पाइन, आपका लेग मसल्स खींच रहा है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। देन द पोजीशन नंबर 6 इज अष्टांग नमन, नी चेस्ट बिटवीन योर पाम्स, चिन ऑन द फ्लोर। इसमें इसको बोलते हैं अष्टांग नमन। इसमें जो आपके बॉडी के 8 पार्ट्स हैं, 2 टोज, 2 knees, 2 palms, your chest and chin, 8 parts of the body touching the floor. ये आपके स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पाइन के जो नेचुरल कर्व है उसको बना के रखता है। Then the 7th is कोबरा पोज, भुजंगासन। भुजंगासन में आपने देखिए फीट को फ्लैट रखेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, अपने आईब्रो सेंटर भूमध्य को देखेंगे, फिर हम लोग रिपीट करेंगे। देन गो बैक इनटू पर्वतासन, position number 8 Parvatasana. Then left leg front, Asu Sanchalan. Then right leg front, Padhastasana. Then raise your arms, your body, Utthan, Hast Uttanasana, and then come back, palms together, Pranamasana. So ये फर्स्ट हाफ हुआ दाहिने पांव से। सेम हम लोग करेंगे बाएं पांव से सेकेंड हाफ। 2 हाफ टुगेदर इज 1 राउंड। तो अगेन रेज योर आर्म्स अप, हस्त उत्थानासन, बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड, पादहस्तासन, लेफ्ट लेग को पीछे करेंगे, लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचालन, देन राइट लेग बैक, पर्वतासन, माउंटेन पोज, देन अष्टांग नमन, नी चेस्ट चिन डाउन, then cobra pose, bhujangasan, then mountain pose, parvatasan, then right leg front, ashwa sanchalan, then left leg front, padhasthasan, then raise your arms, your body, hastutthanasan and palms together. तो ये एक turn this side, ये एक राउंड हुआ। पहले आप स्टार्ट करेंगे एक राउंड से, लेकिन जिन्हें हार्ट की समस्या हो या जिन्हें कमर में दर्द हो, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो, वो इसको मत करें, शुरू में मत नहीं करें, आप दूसरे अभ्यास करें। लेकिन बाकी लोग कर सकते हैं, जिन्हें डायबिटीज हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, जिन्हें वीकनेस हो, लैक ऑफ स्टैमिना हो, वो लोग ये अभ्यास को कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्टैमिना को इंप्रूव करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और फिर आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तो इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, 3 राउंड तक आप इसको कर सकते हैं बिगिनिंग में। फिर जैसे जैसे आपको आराम मिले तो आप इसको 5 से 6 राउंड भी कर सकते हैं। फिर लेकिन इस अभ्यास को आप श्वास के साथ कर सकते हैं, मंत्रों के साथ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि सूर्य नमस्कार का और क्या क्या फायदा है। लेकिन ये अभी था कि आपके फैट को बर्न करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए, और ऑलमोस्ट सभी लोग कर सकते हैं। चाहे आप बच्चे हों, बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपके शारीरिक विकास के लिए। चाहे आप यंग हो, महिलाएं भी कर सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं। तो आई होप आज का जो वीडियो है इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा और आप नियमित रूप से करने के बाद आप फायदा उठा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। अगर आप इसको नियमित रूप से करना चाहते हो, डिटेल में करना चाहते हो, रेगुलर क्लास करना चाहते हो, तो आप जो है इंडोथान न्यूज को या तो डिवाइन योगा को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो धन्यवाद, नमस्ते, स्वादिका। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सारे आसन कितने ही सहज हैं
और इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 4 बार 5 बार, जो आपसे जितनी बार हो सकती है उतनी बार ही करें, ज़्यादा इसमें एफर्ट्स ना लगाएं। बाकी तो मास्टर संजीव जी ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इसको थोड़ा थोड़ा जो भी हो सके, जो पॉसिबल है, जो हमारी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ही करें, बस शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। जब शुरुआत हो जाएगी तो उसका रिजल्ट भी आएगा। तो मास्टर संजीव जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने तो इतना बढ़िया हमें आसन बताए, इतनी आसान तरीके से बताए, तो इससे इसका ज़रूरी तो ये नहीं है ना कि अभ्यास इसका 4 या 5 करना, जो भी हो जाए। इसमें देखिए, योग की एक बहुत अच्छी खासियत है कि फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है जी। फर्स्ट स्टेप ले लें। आप 1 घंटा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप 10 मिनट करें, जैसा कि हम वीडियो में बताते हैं हमेशा। आप 3 बार ही करें, 4 बार करें, 5 बार करें, थक जाएं तो रिलैक्स करें, फिर से आप करें। तो बस आपको अपने शरीर को देखभाल करनी है, जो कि हम लोग नहीं करते हैं सीरियसली, और काम के पीछे भागते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट आप स्टार्ट कीजिए और फिर देखेंगे कि धीरे धीरे आप उसमें रम जाएंगे, आपको मजा आने लगेगा जी। और तुरंत महसूस करेंगे कि अरे हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। जब शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। अगर शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, मन भी आपका जो कमजोर होगा और फिर इम्यूनिटी लो हो जाएगा जी। तो शारीरिक स्वास्थ्य इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा आपके जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मास्टर संजीव जी का भी जो उनका एक्सपीरियंस है 15-20 सालों का, वो भी ये चीज़ें समझते हैं। उन्होंने कितने लोगों को सिखाया है, कितने लोगों ने उनसे लाभ उठाया है, तो इसका रिजल्ट मिलता है। बस आपको करना पड़ेगा, करते रहिए और लाभ उठाते रहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ में ये सारा एपिसोड देखा, और आशा करता हूँ कि आप लोग इससे लाभ उठा रहे होंगे और लाभ उठाएंगे। अपने जानने वालों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। जैसा कि आपको पहले भी बताया था, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड डिवाइन योगा है, जिसके योग गुरु हैं मास्टर संजीव चतुर्वेदी। उनके द्वारा ये जो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक हैं, बहुत ही कारगर हैं। तो आशा करता हूँ आप सब इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए। नमस्कार। धन्यवाद।